वैसे विकलांग हैं जो जिला परिषद है, क्षेत्र संख्या 17 बथनाहा से 7 गो पंचायत के मालिक है, समझ लीजिए। और इनका पैर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पैर से विकलांग है, जो देख पा रहे होंगे। इस पे चढ़ भी नहीं पाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन पैदल चलते हैं, मतलब नीचे की ओर चलते हैं। चलिए जी, आप नेता कैसे बने, लोगों तक शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले इंटर करने के बाद मेरा लक्ष्य था कि मैं कुछ नौकरी में कुछ कर पाए, लेकिन हमारे माननीय जो अभी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, ये लोग से भी हम कितने बार डीएम साहब तक जाकर भी विनती किए, लेकिन कोई सुनाई नहीं किया। मेरा 2016 में एक नंबर से रेलवे की एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर भी मैं 1 नंबर से फेल हो गया। फिर भी मैं कष्ट मेहनत अपने से करते रह गया, लेकिन हम सोचे कि लोग सुन नहीं रहे हैं, और तो मैं सोचा कि समाज से जुड़ के रहेंगे तो सेवा बहुत बड़ी हो जाएगा। तो सब जो भी काम होता था तो हम कॉल से कर के, और 10 बजे तक मैट्रिक कराते थे। इसके बाद 10 बजे के बाद 2 बजे तक फिर क्लास कराते थे। इसके बाद फिर अपना वर्किंग करते थे। जो समाज सेवा था उसी में सभी समाज चाहा तो जिता दिया। दोस्तों, अच्छे लोग भी आजकल बेरोजगार है और बहुत परिश्रम करने के बाद भी लक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इनसे सीखने की ज़रूरत है। और मैं भी इनसे मोटिवेट होता हूं कि विकलांग होते हुए भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ट्यूशन पढ़ाते हुए भी जिला परिषद बन गए हैं। जी, अपने संघर्ष के कहानी थोड़ा बताइए शॉर्टकट में सर। मैं सबसे पहले तो एक छोटी सी कोचिंग चलाए। छोटी सी कोचिंग चलाने के बाद मैं फिर एक सोचा कि इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रही है। फिर भी हम अपना भी पढ़ाई पढ़ते थे। एक कलाकार को देखे तो उसमें मूर्ति बनाते बनाते सीख लिए। और फिर उसके बाद क्या किए, एक थोड़ा सा कल सोचे कि लो बच्चा के पढ़ा रहे 1 से 5 तक, तो एक आप सोचे लिए कि 1 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं। इसके बाद हम फिर तो सोचे कि अब यहाँ तक पढ़ा लिए, जब बीए कर गए तो हम कहे नहीं, अब मैट्रिक तक के बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। और इसके बाद समाज सेवा में जुड़ गए थे, क्योंकि रेलवे का 1 नंबर 2016 में पिछड़ जाने के कारण हम डीएम साहब को कितने बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री तक भी गए, लेकिन हमारे कोई सुनाई नहीं किया। और दूसरी बात रह गया सर कि हम जब इस चीज़ को देखें कि हमको बहस की बात नहीं है, तो हम कैसे समाज सेवा करेंगे तो हमें बहुत समाज का एक इंसानियत को ये नाम रहेगा, या कुछ भी ये मेरा वचन रहेगा कि हाँ समाज सेवा में जुड़ के है। यही मेरा अंतिम है। जी, आज के युवक को आप क्या कहना चाहेंगे जो अब नेता फील्ड में आना चाहते हैं, इस राजनीतिक में आना चाहते हैं, उनको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आना चाहिए? आज को मैं युवा से मेरा इतना ही विनती है कि आप हमारे तरफ से सादर धन्यवाद। और मैं इतना ही करना चाहती हूँ आज के युवाओं को कि मेहनत कीजिएगा तो बहुत कुछ पाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं। सबसे बड़ी वर्किंग में हमारे समाज के जुड़ कर रहिएगा, प्रेम भाव करने पड़ेगा, तभी कुछ आगे बढ़ पाएगी। इन्हें कि जो गांव में कुछ लोग हैं वो राजनीतिक में आना चाहते हैं, लेकिन वो दबंग जैसा रहते हैं, मतलब गांव में उनका चरित्र अच्छा नहीं बन पाता है, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, गांव में तो बहुत सारे जितने भी गांव हमारे हैं सभी में दबंग होता है, लेकिन इंसानों को, हमें मानव को कर्तव्य करना चाहिए। जैसे एक हमारे तो दोस्त था, वो भी एक गरीबी परिवार से था, लेकिन वो मुखिया में बिना पैसा के, बिना अथी से, उसको गांव में इतना प्रेम भाव था तो 1100 वोट लाया था, मात्र 75 वोट से हार गया था। क्या वो दबंग के आगे में क्या हुआ? लेकिन ये इतना तो रहेगा ना कि समाज को सामने कि देखेगा कि अपने बल पर लाया है, समाज सेवा किया, तब तो इतना वोट मिला है। यही मेरे बात सर बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कौन कौन स्कूल से, आपके प्राथमिक की स्कूल कहाँ से पढ़ाई हुई है, बताइए। सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल से तो पढ़े नहीं है। सबसे पहले मैं मध्य विद्यालय कुआरी से पढ़े हूँ। इसके बाद हाई स्कूल श्री योगीनाथ, कुआरी बगल में, कुआरी से पढ़े हैं जी। इसके बाद हाई स्कूल श्री योगीनाथ हाई उच्च विद्यालय युगमाना बाजार से पढ़े हैं। इसके बाद इंटर किए हैं बरियारपुर से किए हैं। और इसके बाद बीए किए हैं लक्ष्मी किशोर महाविद्यालय से किए हैं। और पीजी अभी ललित नारायण मिथिला से भी फाइनल हो गया है। देखिए, विकलांग होते हुए भी
पीजी भी कर रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि फाइनल भी हो गया आपका, फाइनल भी हो गया पीजी, और कुछ लोग अच्छे खासे होते भी 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाते हैं। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे बताइए? मैं तो इतना ही सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसा कष्ट मेहनत कीजिएगा तो बहुत आगे पढ़ पाइएगा। हमारे तरफ से यही विनती है। और ये इतना ही नहीं है कि मैं जीवन में जब यहाँ से बस पे चढ़ के जाते थे तो कोई बस वाले चढ़ाता नहीं था, दिव्यांग थे तो, लेकिन फिर वहाँ पे टाउन में उतरते थे तो हम 2-2 किलोमीटर पैदल घुरूक कर पढ़ाई करते थे और जख्म हो जाते थे मेरे पैर में। यही कहूँगा, हम अपने आज हमारे पे जितने भी दोस्त हो, नवयुवक लड़के छात्र हो या नेताजी हो, हमारे तरफ से यही विनती है कि मेहनत कीजिए, समाज में बहुत आगे बढ़िए। मेहनत करिएगा तभी किसी के फल पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी थोड़ा दिखाइए। आप जब पैदल चलते थे तो यहाँ पे आपको वो हो जाता था नहीं, ये देखिए, हाँ छिला आ जाता था। देखिए इस हालात में भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। आपके घर वाले ने कैसे, मतलब ऐसा विकलांग जो होते हैं परिवार में, वो कहते हैं कि पढ़ लिख कर वो क्या करेगा, क्यों पढ़ेगा, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं कर पाएगा, उससे बढ़िया आराम से घर में रहेगा, सोया खाया रहेगा, बेरोजगार जैसा हमसे। ऐसा कुछ हुआ आपके फैमिली में? हमारे फैमिली में तो बहुत से तरह था कि जब तक मैं नेता के किए, लेकिन हम अपने फैमिली में हमारे गुजारा नहीं चल रहा था कि हमारे भाई हो चाहे छोटे भाई चाहे पिता जो सभी को मारते थे। आज की डेट में मैं जीवन में अपना खुद बल पर इतना आगे बढ़ा हूँ। मतलब आप बच्चे से ही संघर्ष किया है और संघर्ष जीवन आपने जिया है। उसके बाद आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद आपने सोचा कि चलो एक बार इलेक्शन लड़ा जाए। ये कब आपने डिसाइड किया कि इलेक्शन लड़ना है इस बार? ये डिसाइड मैं लमसम 2020 में ही सोच लिए थे और 2020 से ही हम समाज सेवा में जुड़ गए हुए थे। 2020 से ही आप समाज सेवा करना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके जीवन में कई बार आपने परिस्थिति से लड़ा होगा, झेला होगा, ऐसा कभी हुआ हादसा आपके संग, कुछ भी बताइए। तो मेरे जीवन के एक्चुअली 2000 जब BA 19 में किए थर्ड पार्ट में, तो एक गाड़ी वाले को हम चढ़ने चाह रहे थे तो गाड़ी वाले हमको नहीं चढ़ा पाए और वो धकेल दिया ऊपर से। धकेलने के बाद एक हमारे टीचर थे गुरुजी, वो देख लिया तो वो उनका डांटने के बाद क्या उनके तब बताया कि विद्यार्थी जाने दीजिए, पैसा देगा। बिना पैसा को ये भी कहा हमारे गुरुजी कि ये पैसा देता है, बिना फ्री नहीं जाता है। लेकिन फिर भी लोगों जितने भी ड्राइवर है, गाड़ी है, जो गाड़ी वाले थे वो हाली चलाते नहीं थे और चराते भी थे तो एकदम पीछे भेज देता था, जैसे कि लतम जुतम बोला था। ऐसा कितना बार हुआ सर। मतलब गाड़ी वाले पहले तो बैठाता नहीं था आपको, और जब बैठाता था तो उन्हें लगता था, भय था कि मुझे पैसा नहीं देगा ये, इसीलिए। और चढ़ा लेने के बाद भी वो पीछे बैठाते थे, नहीं जहाँ पे भीड़ हो कहीं पे जाओ वहाँ पे खड़ा रहो। ऐसा आपके संग हुआ नहीं? और क्या क्या कठिनाई आई आपके जीवन में बताइए। मेरे एक्चुअली तो मैं कुछ कहने नहीं चाहता, लेकिन कष्ट जीवन बहुत ही हम कष्ट में आए, लेकिन उतना तो याद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। सो गाइज, हमारे संग आज एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो दिव्यांग है। दिव्यांग कहने के मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये लोग बेरोजगार होते हैं और ये लोग कोई काम लायक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशील मंडल जी है जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से है, बथनाहा सीतामढ़ी से। इनके लाइफ के स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनके छोटी से ये इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे बच्चे लोगों को ये पढ़ाते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। यहीं से इलेक्शन इस बार लड़े हैं और बहुत ही भारी मतों से विजय प्राप्त की है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर जी, अपने बारे में पहले लोगों तक परिचय कीजिए जी। सर, मेरा नाम हो गया सुशील मंडल जी, क्षेत्र संख्या 17 बथनाहा के रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले 9th में गए थे तो अपने से छोटी सी एक कोचिंग एक बच्चे को पढ़ाने का स्टार्ट किए थे। इसके बाद धीरे धीरे हम 100-150 के बीच हम बच्चे को पढ़ाने लगे।
मंडल जी, अपने बारे में युवा को बताएं। नए जो युवा है, जो नेता फील्ड में आना चाहते हैं, जो बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भी वो सोचते हैं, घर में बहुत सारे मोबाइल पे टीवी पर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को सेटल कैसे करूं, उस युवा को मोटिवेट कीजिए जी। सबसे पहले मैं 9th में गया हूँ, तो 2 से 4 बच्चे की पढ़ाई, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं 150 बच्चे को पढ़ाया। जब पढ़ाने की बात हुआ तो मेरे पिताजी पैसा नहीं दिए, इसीलिए कारण हम अपने पढ़ाई पढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ, जब इससे भी नहीं हुआ तो मैं जब हाई स्कूल जाते थे उस समय जब अपने पढ़ाई देखे कलाकार को, मूर्ति वाले को, तो देखे तो हम 1 महीना सीखे। इसके बाद अपना ही बनाने का सीख ले। उसके बाद सिर्फ बिना मिट्टी लगाए वहाँ पे हम उनको सारे चीज़ देखकर फिर अपने गांव में कोचिंग भी चलाते थे सुबह का। जब पर्व की टाइम होता था तो सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, उस समय हम साटा भी लेते थे। और इसके बाद अपना टाइम पढ़ाते भी थे, और 6 से 7 घंटा रात को हम टाइम देते थे 12 बजे तक। 6 बजे से पढ़ाई में करते थे, बैठते थे, तो फिर 12 बजे रात तक पढ़ते भी थे। इसके बाद क्या हुआ था कि हम 4 बजे सो के उठते थे। 3 से 4 घंटा मेरा सोना था ज़्यादा मैक्सिमम। इसके बाद हम क्या किए, फिर सोकर 1-2 घंटा अपना भी पढ़ते थे, इसके बाद कोचिंग चलाते थे।